अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मॉर्निंग टाइम। अब्दुल हादी के स्कूल का वक्त चल रहा है, तो बस ये उठकर जो है ना वो सबसे पहले किचन में आकर पूछता है कि मामा मेरे लिए नाश्ते में क्या बनाएंगे और लंच में क्या बनाएंगे। अगर तो इसकी पसंद की चीज़ हो खुश हो जाता है, अगर ना हो तो फिर जो है ना वो इसको खिलाना और भेजना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट आइडिया। आज मैं बना रही हूँ ओट्स के पैनकेक। तो सबसे पहले मैंने ओट्स जो है वो 3 चम्मच ले लिए थे भरकर। 3 चम्मच ही मैंने मैदा लिया था। ब्राउन शुगर 1 चम्मच ली है। 2 पवे मैंने दूध के लिए थे। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया था और थोड़ा सा देसी घी। बस इसको डाल के हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। जब ब्लेंड किया ना थोड़ा सा ना लिक्विड मिक्सर हो जाता है। इसके अंदर मज़ीद मैंने 2 चम्मच मैदे के डाल के ना इसको हैंड मिक्सर के साथ ना अच्छे से मिक्सअप कर लिया था। अच्छा, तवे पे मैंने पहले से घी नहीं डाला था और इसके अंदर चूँकि घी हमने जो है ना मटीरियल के अंदर ही डाला हुआ है, तो बस ऊपर से जो है ना हादी के लिए मैंने इसको थोड़ा सा घी लगा दिया था। जो मैंने अपने लिए बनाए थे वो बिल्कुल ऑयल फ्री बनाए थे, क्योंकि ऑलरेडी हमने मिक्सर के अंदर घी डाला हुआ है, तो बड़े अच्छे से पैनकेक हमारे तैयार हो जाते हैं जी। तो यहाँ पे हादी का पैनकेक बन गया था। बस दूध में इसको थोड़ा सा चॉकलेट डाल दिया और साथ में बिस्कुट दे दिया। अच्छा, किचन वगैरह को साफ़ करने के बाद फिर मैं बेडरूम की तरफ आ गई थी। और आज जो है ना दोपहर में जो है ना मैंने सारी बेडरूम की सेटिंग जो है ना वो चेंज कर दी है। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने फिर जो है ना वो कमेंट में बताना है मुझे कि अब वाली सेटिंग ज़्यादा अच्छी है या जो मैंने नई सेटिंग की है वो वाली। तो न्यू सेटिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे बस जो है ना कमरे की जल्दी से जो है ना हम अपनी सेटिंग अभी कर देते हैं। बेडशीट सीधी कर देंगे, हादी के टॉय शू समेट देंगे और चीज़ों को ऑर्गेनाइज। जब सुबह हम उठते हैं ना तो ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे, और जब अपने बेडरूम से बाहर आएँ किचन में या किचोरी में, तो काम अगर आप देखें ना तो इतने ज़्यादा पाइल अप हुए होते हैं। जैसे कपड़ों का ढेर लगा हो, बर्तन इकट्ठे हों और जो है ना वो आपका बेडरूम बिखरा हो, तो एक दफ़ा तो जो है ना वो देखकर जो है ना वो होता है कि इतना काम और कैसे करेंगे। लेकिन अगर हम जो है वो अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट कर लें और डिसिप्लिन में ले आएँ, तरतीब में, यानी कि टाइम को फॉलो करना शुरू कर दें कि जो है पहले 1 घंटे में जो है वो हमने सारी सेटिंग्स वगैरह करनी है। जो भी बिखरी हुई चीज़ें हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करके उनकी जगहों पे रखना है। जैसे कि बेडरूम सारा बिखरा होता है, बिस्तर वगैरह बाहर होते हैं, तो उनको जो है हम लगा लें अपने आप को टास्क दें कि चल 1 घंटे के अंदर जितनी भी चीज़ें डिसऑर्गेनाइज़ हैं उनको ऑर्गेनाइज़ कर लें। इस तरह से क्या होगा कि हम डिसिप्लिन में आते जाएंगे, टाइम अच्छे से मैनेज होता जाएगा। और जैसे कि मैंने जो है वो अपना टाइम जो है वो रखा हुआ है सारे कामों के लिए। हतलम कान में उसी रूटीन को फॉलो कर रही होती हूँ। जैसे बर्तन धोने का मेरा एक फ़िक्स टाइम है कि किस टाइम पे मैं बर्तन धोती हूँ, और जब मैं बर्तन धोती हूँ साथ में तिलावत सुन लेती हूँ। उसके बाद कुछ वीडियोस वगैरह या बुक्स वगैरह जो है वो मैं सुनती हूँ, साथ में मोटिवेशनल वगैरह। तो सारी वो चीज़ें मेरी साथ साथ चल रही होती है। बेडरूम की सेटिंग्स का टाइम है, घर की सारी सेटिंग्स वगैरह जो मुझे करनी होती है, चीज़ें इधर उधर जो बिखरी हो, कपड़े धोने हैं तो उनका भी साथ में टाइम चल रहा था। तो सारी चीज़ें टाइम से करने का ना फ़ायदा ये होता है कि हम जो है वो एक अपने आप को जो है ना एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से जब लेकर चलते हैं ना, तो टाइम जो है ना हमारा काफ़ी फिर बाद में अपने लिए बच जाता है। तो अभी जो है ना हादी के स्कूल का टाइम हो गया है, तो उसको लेने के लिए जाऊंगी। उससे पहले मैं काफ़ी हद तक ना अपने सारे काम करके गई थी। बस खाना नहीं बनाया था क्योंकि आजकल उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो पेपर्स की वजह से उसको जो है ना 11 साढ़े 11 छुट्टी हो जाती है। तो कल होपफुली उसका जो है ना लास्ट पेपर है, साथ में पार्टी भी है, तो फिर जो है ना मेरे लिए थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो सारी चीज़ें जब मैनेज करनी हो ना तो फिर टाइम को फॉलो करने से फ़ायदा ही होता है कि टाइम से आपके काम भी हो जाते हैं और उसके साथ साथ आप अपने लिए भी टाइम थोड़ा बहुत बचा ही लेते हैं। आज मैं बनाऊंगी घिया गोश्त का सालन। तो मटन मैंने डालना है बीच में। सबसे पहले मटन को गलने के लिए प्रेशर कुकर में लगा देंगे। सारे मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और हस्बे ज़ायका हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा पानी डाल के इसको जो है ना मैं तकरीबन 17 to 18 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में लगाऊंगी।
जब हम कोई बड़ा काम करने के लिए जो है वो प्लान बनाते हैं ना, तो सम टाइम हम वो एकदम से ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ भाई ये मैं काम करूँगी, ये करूँगा, और उसके लिए जो है ना हमारे बड़े बड़े से प्लान्स और बन जाते हैं कि चलें ये, और कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद ही हम डीमोटिवेट जैसे ही होते हैं। वो सारा हमारा जो टास्क होता है, जो हमने साइन किया होता है अपने लिए, या जो भी अपना ड्रीम होता है, प्लान किया होता है, वो सारा जो है ना वो वहीं का वहीं रह जाता है। इसका मतलब है कि हम मोटिवेट जो है वो ज़्यादा देर नहीं रह सकते। ये एक नेचुरल सी थिंग है। मोटिवेशन टेम्परेरी चीज़ होती है, थोड़ी देर के लिए आती है और फिर जो है ना चली जाती है। अगर हम 24 आवर्स टास्क को फॉलो करें तो उससे क्या होगा कि जो भी टास्क है हम कोशिश करें कि हम एक दिन में जो है ना डिसाइड करें कि 24 घंटों के अंदर अंदर हमने कौन कौन से काम जो है वो करनी है। तो एक लिस्ट बना लें, उससे आपको भी आसानी रहेगी, और जो है ना हम अपना क्रॉस चेक भी साथ के साथ जो है वो कर सकते हैं कि क्या हम डेली बेसिस पे अपने जो भी टास्क हमने असाइन किए हैं वो कर रहे हैं। इस तरह अगर हम डेली बेसिस पे अपने सारे टास्क साथ के साथ करते जाएंगे तो जो भी हमने टास्क अपना बड़ा अचीव करना है उसके लिए आगे बढ़ने में हमें मदद मिलेगी। और एट दी एंड अगर हमने 1 साल का टारगेट अपने लिए सेट किया है कि 1 साल में जो है वो हमने इतनी ग्रोथ करनी है, तो हम डेली पैरामीटर के साथ जो है अपनी ग्रोथ को चेक भी कर सकते हैं, और छोटे छोटे टास्क से जो है वो उस बड़े टास्क तक हम पहुंच भी सकते हैं। तो 24 आवर्स गोल सेट से जो है ना हमें फ़ायदा ये होगा कि हम जो है वो मोटिवेट हों या ना हों, तो हम तरतीब के साथ, अगर जैसे कि 24 घंटे में हमने अपनी लिस्ट बनाई है कि सुबह उठकर मैंने वर्जिश करनी है, दोपहर में मैंने क्या जो है वो अपनी असाइनमेंट तय की है, कहाँ पे विज़िट करना है, यहाँ का कोई बिज़नेस है या कोई भी घर की एक्टिविटी है, मतलब कि अगर आपका कोई बिग प्लान है तो उसके लिए छोटे छोटे से प्लान्स आप डेली बेसिस पे, छोटे छोटे से कदम आप क्या उठा सकती हैं आगे बढ़ने के लिए, वो आप डेली बेसिस पे अपने लिए साइन करके इस तरह से 24 आवर्स गोल सेट कर आप फाइनल गोल तक जो है वो पहुंच सकती हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। आज अब्दुल हादी की पार्टी है और जो है ना इसको मैंने रात को पिज़्ज़ा मंगवा दिया था। वैसे तो प्रॉमिस था कि इसको मैं बना कर दूँगी लज़ानिया, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत कल कुछ ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने माजरत कर ली। मैंने कहा भाई पिज़्ज़े पे गुजारा कर लो, तो रात मंगवा के रख दिया था। अब इसको एयर फ्रायर में जो है ना मैं गर्म कर रही हूँ, और बस ये बड़े बॉक्स के अंदर ना गर्म करके तो नीचे मैं जो है ना इसको डाल के दे दूँगी। तो बस ये है ना अब्दुल हादी आज बहुत ज़्यादा खुश है, आपको नज़र भी आ रहा होगा, और कलर ड्रेस में ये जा रहा है। तो जब पार्टी हो तो फिर आपको पता है कि हम अपना बचपन में अगर पीछे चले जाएं तो हमारी जो एक्साइटमेंट होती थी तो बच्चों की आजकल की उससे ज़्यादा होती है। तो माशाल्लाह से जो है आज इसका लास्ट पेपर है, और अब जो है ये इंशाल्लाह जो है वो थोड़े दिनों बाद इसका रिज़ल्ट होगा, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रमोट हो जाएगा।